हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर, कल मैंने आपका स्पीच सुना जिसमें आप बार बार प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आप ये बताओ कि पूरा देश आपको याद रखेगा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो लोग मारे गए, जो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आपने पूरा ट्वीट भी किया है आज। आपको लगता है कि सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा? रमन साहब, मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल करूंगा ना, क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो मोदी सरकार के मातहत आता है, तो सवाल तो उनसे ही किया जाएगा ना। मैं सवाल उन 45 लोग जो मर गए उनसे तो नहीं कर सकता। मैं सवाल उनसे नहीं कर सकता जो घर बार छोड़कर मुसलमान अब हमेशा के लिए शिव विहार को छोड़कर भाग गए हैं। मैं सवाल तो अंकित की माँ से नहीं कर सकता। इन सब की तरफ से मुझे सवाल करना है प्रधानमंत्री से कि आपने क्या किया और आपने क्यों नहीं रोका, और क्यों आपने अपने पार्टी के मिनिस्टर्स को और अपने एक्स एमएलए को इस तरह का बयान देने की इजाज़त दी। तो मेरा हर सवाल हक बजानिब है, फेयर है, और प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर ये समझ रहे हैं कि ट्विटर पर 120 अल्फाज इस्तेमाल करके मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया, तो हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, मरने वाले 45 लोग जो भारत के शहरी थे, वो 120 ट्विटर के अल्फाज के आपके मोहताज नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी की कीमत उन 120 अल्फाज से बढ़कर है। इतने लोग बेघर हो गए, जायदादें जल गईं, लोग परेशान हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने ट्विटर पर 120 अल्फाज इस्तेमाल करे। क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री आकर कहते? कौन रोक रहा है? उनकी खामोशी पूरी देश में गूंज रही है। ओवैसी साहब, जिस तरीके से आज पूरे संसद के बाहर और अंदर दिल्ली में हुए दंगों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की गई और सरकार की जिम्मेदारी का एहसास कराने की बात है, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगा हुआ वो प्रायोजित था। इसके लिए कई पार्टी के नेताओं के भाषण जिम्मेदार हैं। एक मिनट, दिल्ली में दंगा नहीं हुआ, दिल्ली में जेनोसाइड हुआ है। 2002 की तरह यहाँ पर वाक़यात हुए हैं। जब बीजेपी को ये सोचने की ज़रूरत है, अगर वो सोच सकती है, तो नरेश गुजराल शिरोमणि अकाली दल के बीजेपी के अलाई हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को कितने मरतबा फ़ोन किया, कोई पुलिस मदद करने के लिए नहीं आई। बीजेपी को समझने की ज़रूरत है कि उनके ही 2 यूनियन मिनिस्टर ने इस तरह के बयानात दिए। पूरा असेंबली इलेक्शन में एक गर्म माहौल को पैदा किया गया, टेंशन पैदा किया, और 5.5 साल से बीजेपी देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत ही पैदा कर रही है ना, नफरत ही पैदा कर रही है हर चीज़ पर। और इसीलिए तो वीडियोस आ रहे हैं कि नफरत इतना पहुंच चुकी है कि अब तो वर्दी, पुलिस के यूनिफॉर्म में जो लोग जो 4 लड़कों को पीट रहे थे, जो पुलिस की गोलियां खाकर जख्मियों से निढाल पड़े थे, उनसे कहा कि जन गण मन पढ़ो, और उसमें से सलमान जो वाइट शर्ट पहना उसकी मौत हो गई। और सलमान की माँ कहती है कि जब उसकी लाश को लाया गया तो उसका जबड़ा टूटा हुआ था और उसके स्कल से खून निकल रहा था। आप बताइए ना, फिर कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार तो आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, दिल्ली में आपको बचाना था लोगों को, आप नहीं बचाए। लेकिन अभी तक आपने गृहमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा है। गृहमंत्री, मैं सवाल कर रहा हूं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था ना। ये जो दिल्ली में हुआ है, ये प्रधानमंत्री की नाकामी है। द प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग द नेशन, और प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जब इस मुद्दे पे चर्चा लोकसभा या राज्यसभा के अंदर होगी, तो आपको लगता है कि बीजेपी के जिन नेताओं के बयान के आधार पर भड़का है माहौल, लेकिन आपके जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनके बयान पर भी चर्चा? एक उमर खालिद का वीडियो सामने आया है, इसीलिए मैं ये सवाल। रमन एक बात सुनिए, वारिस के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ, वारिस ने अपने अल्फाज वापिस लिए। दिल्ली में जो बोला गया है ना रमन, उससे गड़बड़ हुई है। दिल्ली में जो गड़बड़ हुई है उसका एक हिस्सा जो है वो इनके वाहियात बयानात हैं जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन से शुरू हो रहे थे। हम क्यों भूल जाएं कि प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि तुम कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचान सकते? आप देख लो, आप ही के मीडिया के लोग जब जा रहे थे कवर करने के लिए, तो उनको अपना नाम बदल देना पड़ा, हिंदू नाम बताना पड़ा। एक रिपोर्टर पर तो हमला हो गया, उसने कहा कि भाई मैं हिंदू हूं। उससे कहा कि तो पढ़ो हनुमान चालीसा, उसने पढ़ा। उसने किससे कहा गया कि तुम कपड़े उतार कर दिखाओ? ये नफरत का माहौल क्यों पैदा हुआ? 5.5 साल से आप जो नफरत पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, वो हर जगह फैल चुकी है। बीजेपी समझ नहीं रही है। और अफसोस, मुझे गुस्सा इस बात का है कि उस जुबैर को जो मारा जा रहा था, जो जमीन पर पड़ा था, उसकी तस्वीर को उठाकर आईसिस ने अपनी मैगजीन पर डाल दी। किसको मौका दे रहे हैं आप? कभी ये लोग सोचते भी हैं कि भाई अफगानिस्तान में अब तालिबान आ रहा है और तालिबान के पास होम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं,
कभी आप लार्जर पर्सपेक्टिव से सोचिए ना कभी। जिसका जिक्र आपने काफी पहले किया था। बिल्कुल, मैंने तो कहा था, आप देखिए क्या हो रहा है।